हेलो गाइस, वेलकम बैक गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों आज मैं आया हूं दोस्तों मंदिर बाबा श्री श्री 108 रत्नगिरी महाराज। ठीक है, अंदर से लेकर मैं सारा बाहर तक का नजारा मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। ठीक है, और चलिए जरा मंदिर के अंदर आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। कहते हैं जब यहाँ पे कोई पशु आपका कोई बीमार हो रहा हो, ठीक है, वहां पे पशु की बात मैं करने वाला हूँ। ठीक है, और गुफा भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ से सगा निकलने वाली गुफा भी है यहाँ पे। ठीक है, और चलिए जरा मंदिर के अंदर सभी भक्तजनों का स्वागत है मेरे भाई। ठीक है, और दूर दूर से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिर के अंदर। ठीक है, और आइए जरा मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, मंदिर के एंटर होते ही दोस्तों एक पीपल का पेड़ है दोस्तों। पीपल का पेड़ है और बजरंगबली है हमारे साथ में, शनिदेव महाराज जी हैं। ठीक है, और ये है दोस्तों सबसे पुराना बाबा जी का धूना। यहाँ पे धूना लगाते थे वो बाबा जी जितनी खूबसूरत वीडियो को देखिए, शीशों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए रखना और ऐसे ही। ठीक है, और अब मैं प्राचीन काल दोस्तों गुफा भी दिखाने वाला हूँ, जहां पे दोस्तों पांडवों के टाइम की एक गुफा भी है, बहुत ज्यादा वो सगा को निकलती है। ठीक है, अब इसका रहस्य क्या है मेरे को नहीं पता भाई, रहस्य इसका क्या है, सगा को निकलती है। ये देखिए दोस्तों, ये गुफा का रास्ता है। ठीक है, पहले आपको मैं पूरा का पूरा दिखा दूं। ठीक है, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है गुफा का, और ये भी कहते हैं गुफा का रास्ता ही है बहुत ज्यादा प्राचीन। ये नहीं पता कहां से निकलता है कहां से नहीं, अभी इसका यानी कि रिसर्च नहीं किए गए। रिसर्च जब करेंगे आप तक ये जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, और बड़े बड़े रास्ते भी हैं यहाँ पे गुफा के। ठीक है, और आइए जरा मेरे भाई। ठीक है, और दोस्तों प्लीज प्लीज आप सभी का रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइए जरा मेरे भाई, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ महाभारत के टाइम की गुफा, बहुत ज्यादा पुरानी। ठीक है, और आइए जरा, ये है बाबा जी का धूना। बाबा जी जितनी खूबसूरत वीडियो को देखिए, शीशों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए रखना। और ये है दोस्तों सगा को जाने वाला ये रास्ता है। ये दोस्तों पांडवों के टाइम की गुफा है, बहुत ज्यादा पुरानी। कहते हैं अब इसको बंद कर दिया गया ताकि कोई इधर उधर यानी कि छेड़छाड़ ना करे, ये बात है। ठीक है, और चलिए जरा मैंने आपको महाराज जी से मिलवाना है। ठीक है, और आइए जरा मेरे भाई ध्यान से, आइए जरा मेरे भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है क्योंकि हमने करनाल को भी निकलना है। ठीक है, और आइए जरा, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों मंदिर के रास्ता। ठीक है, और आइए जरा मेरे भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, आप सभी का सपोर्ट रहा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और देखिए जरा, इतने प्राचीन काल मंदिर में आपको सभी को मैं लेके आया हूँ। बाबा जी की समाधियां भी आप तक है। चले वालों, ये है दोस्तों शिव परिवार, शंकर भगवान जी का स्वरूप, सिद्धि सिद्धि कार्तिकेय नंदी जी। शंकर भगवान जी की वीडियो देखते हैं, शीशों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए रखना और ऐसे। ये दोस्तों हवन कुंड। ठीक है, हर संडे यहाँ पे बहुत ज्यादा मेला लगता है दोस्तों, हर संडे बहुत भारी मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है, और आइए जरा मेरे भाई। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे बजरंगबली है, बालाजी कृपा बरसाए रखना आप सब पर। ठीक है, और ये बाबा जी का बहुत ज्यादा प्यारा स्वरूप है, और दूर दूर से ये बाबा जी का अखंड दीपक है। ठीक है, और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे बाबा जी के। ठीक है, आइए, बाबा जी के चांदी के चरण भी यहाँ पे विराजमान है। देखिए बहुत ज्यादा प्यारे, कृपा बरसाए रखना बाबा जी। ठीक है, और आइए जरा, श्री श्री 108 बाबा रत्नगिरी जी महाराज जी का स्वरूप है, बहुत ज्यादा प्यारा। बाबा कृपा बरसाए रखना सब पर। ठीक है, और आइए जरा मेरे भाई, अब बाहर की साइड चलते हैं। ठीक है, ये है मंदिर का गरियाल। शाम हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, और हमने घर को भी निकलना है, घर के सारे साधन दोस्तों क्या पता मिल पाए। ये है दोस्तों गरियाल। गरियाल अगर 1 बजे तो पूरे गांव में इसका। और देखिए दोस्तों, अब हम गरियाल बजाने वाले हैं, एक मिनट जरा ध्यान रखना भाई। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, गरियाल भी डल्ला भी है, देखिए कितनी आवाज है इसकी, भयंकर। ठीक है, और आइए जरा, और दूर दूर से लोग दोस्तों यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं बाबा जी के। और आइए जरा मेरे भाई, आप सभी का कमेंट चाहिए। ठीक है, और सर इस गुफा का रहस्य बताइए जरा, आइए प्लीज, थोड़ा सा गुफा का रहस्य बताइए।
परिसर हमें गुफा दिखा दी है सारी। हाँ जी, गुफा दिखा दी है। तो गुफा ये बहुत ही प्राचीन है जी, काफी 400-500 साल पुरानी, इससे ज्यादा ही हो सका है। तो बाबा रतनगिरी जी यहाँ पे तपस्या भी कर रहे थे, यहाँ से सीधा सगा जाते थे, तो ये सगा निकलती थी। तो अब आने वाले टाइम में फिर बंद कर दिया यहाँ से। नीचे पूरी बनी हुई आपने दिखाई दी होगी, पर वो जो वहां से निकलती है वो भी दिखाया होगा, तो वो बंद है। तो ये काफी प्राचीन थी। हाँ जी, तो काफी प्राचीन थी। और ये तो बताई दिया होगा आपको भाई, जैसे कोई भी भैंस या गाय वगैरह को कोई बीमारी है, हाँ, या इतवार का दिन होता है, हाँ जी, तो यहाँ पे कोई से दिन भी आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इतवार के दिन को ना यहाँ पे दूध चढ़ता है। किसी भी जैसे भैंस है, गाय है, बीमार है, उसको कोई भी बीमारी है, उसका दूध यहाँ आ जाता है। वो अपना जाते जाते उसका जो बंदा घर जाएगा ना, उसका मतलब कि पानी यहाँ जल लेगा, वो छिड़क देता है वहां पे, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा, कोई भी बीमारी है, उसके थन में दिक्कत है, या दूध कम दे रही है, या बच्चे को नहीं लगा रही है, तो यहाँ दूध चढ़ाते हैं, पेड़ा करके बाबा जी देते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाती है। और दूसरा, कोई भी विदेश में किसी का काम रुका हुआ है, यहाँ मत्था टेकने से विदेश में 100% काम बनता है। जो भी आया है पक्का काम बना है वहाँ पे। और कुछ कहना चाहोगे सर बाबा की महिमा क्या रहे हैं? प्रसाद में क्या क्या बनता है फिर भोग पे? बाबा की तो महिमा देखो अपरंपार है जी। प्रसाद भोग में देखो देसी घी, कई अखंड जोत लगती है, देसी घी के प्रसाद बनता है। तो जब भंडारा होता है, खीर, हलवा, तो मटर पनीर, चावल, मीठे चावल, खीर वगैरह सब बनता है, जलेबी वगैरह जी। तो मतलब कि वो जो बाबा आए इतवार को जो भी संगत आती है उसको प्रसाद दिया जाता है। चाय का जो भी प्रसाद होता है, जैसे कोई खाना हो, खाना भी मिलता है जी। तो मतलब कि बाबा महंत कृष्णपुरी जी हैं, उनके टाइम ही जब ये प्राचीन मंदिर था, उन्होंने जो ये अपना जो बना हुआ है नया, तो उनके टाइम में बनाया ये विकास, उन्होंने करवाया है। तो ये बहुत पुराना था। तो हमारे बाबा जी ने जो कृष्णपुरी जी हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ये बिल्डिंग नहीं उन्होंने तैयार करवाई है। हाँ, अब आजकल वो हावड़ी की सेवा संभाल रहे हैं, इतवार को यहाँ आते हैं, इतवार को जाते हैं। ये बाबा जी के चेले हैं छोटे अपना। हाँ जी, इनसे भी बात कर लो। और एक मिनट सर मैं बुलवाता हूँ आपको। और सबसे पहले आपको मैं दुर्गा माता जी का सबसे प्यारा स्वरूप दिखाऊं, ठीक है? और सर एक मिनट, ठीक है? और दुर्गा माता जी का सबसे प्यारा स्वरूप, नवरात्रे चल रहे हैं दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे के उपलक्ष्य में माता रानी का अखंड दीपक है। ये बाबा जी की सबसे पुरानी समाधि है। बाबा जितने को सुनकर वीडियो देते हैं, शीशरों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए रखना महाराज जी। और देखिए दोस्तों, सबसे पुरानी समाधि है बाबा जी की ये। देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों सबसे पुराना प्राचीन काल कुआं है। यहाँ से पानी भरने, पानी बहुत पुराना है, ये बहुत पुराने टाइम का है ये। देखिए, ठीक है? और बहुत ज्यादा पुरानी यहाँ पे समाधि है बाबा जी की, बाबा जी के टाइम की। देखिए मेरे भाई, इतनी ज्यादा पुरानी पुरानी समाधियां हैं यहाँ पे, क्योंकि सोकरे गांव में बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा प्राचीन काल है, ठीक है? और माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं दोस्तों, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, ठीक है? आज तीसरा दूसरा नवरात्र है। माता रानी जितना भी खूबसूरत किसी वीडियो को देख रहे हैं, शीशरों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए रखना, और अखंड दीपक है। माता रानी शीशरों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए रखना, महारानी सबकी झोलियां भरना, ठीक है? और आइए जरा दोस्तों, ये है दोस्तों बजरंगबली, सिंदूर वाले बजरंगबली हमारे, बहुत ज्यादा प्यारे, ठीक है? और ऐसी महारानी कृपा बरसाए रखना सब पर, और सभी की इच्छा को पूरी करना, श्री चरणों का प्यार देना। ये भैरव बाबा जी हमारे, श्री चरणों का प्यार देना। और आइए जरा दोस्तों, ये है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ढोल, एक बटन दबाते ही आरती शुरू होती है। इलेक्ट्रॉनिक ढोल है ये, ठीक है? बजाना जरा, एक बटन दबाना जरा, ठीक है? और आइए जरा इसको, और अभी भी हाथ से सेवा मंदिरों में चलती है, आपको पता ही है, ठीक है? और अब मैं आपको महाराज जी से मिलवाने वाला हूँ दोस्तों। हमने करनाल को भी रवाना होना है, सारे साधन क्या क्या निकल चुके हैं, ठीक है? और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। महाराज जी नमस्ते, बहुत बहुत। महाराज जी कितने साल हो गए बाबा जी की सेवा करते? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। और सर यहाँ पे भंडारे में क्या क्या होता है सर? लंगर भंडारे में लंगर पानी में सब भी चलता है, रोटी भी है, चावल भी है, हलवा भी है, खीर भी है, दाल भी है, सब चीज बनती है यहाँ पे। भवन कितना पुराना है से लगभग? ये कम से कम 500 साल कम से कम पुराना है जी। और श्री गुफा का रहस्य बताइए थोड़ा सा, अगर याद हो तो थोड़ा। गुफा रास्ता यहाँ से नीचे से ऊपर से यहाँ से निकलता है, और ये सगे जाकर निकलती है फिर। हाँ जी, सगे जाकर निकला फिर यहाँ। हाँ, नीचे उसमें
प्राचीन अपना धोना भी है इसमें। हाँ जी, हाँ तो देखा भी होगा हाँ जी, आपने? देखा है सर। देखा ना, हाँ जी। ये प्राचीन धोना है अपना प्राचीन यहाँ। धोना है ये। हाँ जी, जी जी। हाँ। और सर यहाँ पे जो कोई आता है और चर्म रोग से वो भी ठीक होके जाता है बाबा जी की कृपा से? चर्म रोग से तो मतलब ठीक होके ही जाते हैं, जो भी आता है मत्था टेकता है, हाँ जी, श्रद्धा से मत्था टेकते हैं तो जी, जी। बिल्कुल ठीक होके जाते हैं। जी जी। हाँ जी, अच्छा। हाँ ठीक होकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो दूध चढ़ता है ना, गाय का भैंस का जो दूध चढ़ता हाँ है, जी। उससे भी अगर गाय का कोई भी रोग हो, जी। यहाँ दूध चढ़ाने से गाय को भी बहुत आराम मिलता है। गाय ठीक हो हर जाती है। चीज में गाय भी ठीक हो जाती है, भैंस भी ठीक हो जाती है। जी 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 जी। इतवार के दिन यहाँ दूध का चढ़ावा है, दूध चढ़ाते हैं लोग भी यहाँ पे। जी जी। आस पड़ोस के सारे गांवों के आवे हैं, अपने यहाँ गांव के भी आवे हैं। बहुत बहुत मतलब मेला लगता है अपना इतवार को। जी हाँ। जी जी। अच्छा, और सर क्या कहते हैं, और कुछ कहना चाहोगे सर बाबा की महिमा के बारे में? बाबा की महिमा अपरंपार अपरंपार है है, जी। अपरंपार है उन सब। जी जी। हाँ, अच्छा, इसमें और इससे सर ज्यादा भवन का कार्य कितना रह गया? आपसे हैं? थोड़ा सा भवन का कार्य है, कार्य रह गया, सफेदी या कोई कुछ टाइलें वगैरह रह सफेदी गई? अभी होने वाली है। वाली है। दिवाली पर देखेंगे कोई ना कोई, दिवाली पे पहले दिवाली से हो जाए। और ये ऊपर वाली मंजिल जो है इसको छापने का सोच रहे हैं, अभी इसका काम जारी होगा। जी 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 जी। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, बहुत बहुत सर शुक्रिया सर, आपका शुभ नाम? जगदीशपुरी। अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। हाँ जी। और आइए जरा हम आपको दिलवाते हैं जरा। और सर हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं। और लास्ट टाइम आप कब आए थे इस मंदिर में? कमेंट कर बताना प्यारा सा। लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। पंडित जी क्षमा चाहते हैं, एक्चुअली मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद कुमार हाँ जी। और शास्त्री। सर आपका क्या कहते हैं, कितने साल हो गए सर आपको सेवा करते? हाँ देखो, सेवा मेरी नियमित सेवा तो नहीं है, जैसे बाबा जी का आदेश होता है हाँ जी। कि जब नवरात्रे आते हाँ हैं जी। तो नवरात्रों में माँ भगवती का दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का मेरे को अनुमति होती है। जी जी। तो मैं जो है 6 महीने के अंदर, जो जैसे आश्विन में आते हैं और चैत्र में नवरात्रे आते हैं, जी जी। तो माँ भगवती का लगभग मैं 5-6 सालों से बाबा जी के आदेश से जो है पाठ कर रहा हूँ भगवती का यहाँ। और रात्रि को जो सप्तमी को रात्रि को फिर हवन करते हैं हम। तो ये सेवा है मेरी। बाकी तो सेवा गुरु जी जैसे बैठे आप बात हुई है, निरंतर सेवा तो इनकी है। और कुछ सर कहना चाहेंगे मंदिर की महिमा के बारे में? हाँ, कार्य कितना रह गया? मंदिर की महिमा तो देखो 54-55 साल की मेरी आयु हो गई है। हाँ जी। और जब से हमने देखा है, हम सुन रहे हैं कि बाबा जी श्री बाबा रत्नगिरी जी महाराज जी का ये मंदिर है, गद्दी है उनकी। हाँ जी। तो उनकी पूजा होती है। तो यहाँ गांव की नहीं बल्कि जो आसपास के गांव हैं, हाँ जी। हाँ, जैसे यहाँ रंजन थड़ी है, पड़वाड़ा है, दयालपुरा है, यहाँ तक कि जो तरावड़ी से बड़े बड़े जो राइस मिलर्स हैं, लाला लोग हैं, सबकी बड़ी अपार महिमा है गुरु जी के प्रति। और बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं और बहुत ही मतलब जो है बड़ी श्रद्धा और प्रेम से यहाँ पर आते हैं, नतमस्तक होते हैं और बड़ी प्रेम भावना है गुरु जी के सर प्रति। मैंने सुना इस मंदिर में जो दूध यानी कि दूध चढ़ता है, वो दूध से जानवर भी ठीक होते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसा किसी प्रकार का किसी कष्ट हो जाता है जैसे जानवर को, हाँ जी। जैसे कोई रोग हो जाता है या कोई किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, जी जी। तो यहाँ पर दूध चढ़ाते हैं। वैसे भी जैसे कोई नया पशु जो है प्रसव करता हाँ जी, हाँ है जी। तो दूध यहाँ पर चढ़ाते हैं। और वैसे भी अगर किसी प्रकार की समस्या तो बाबा जी के पास ना उसका आटे का पेड़ा बना करके लाते पेड़ा, हैं हाँ जी। और उसको जो पढ़कर या उसमें जो भी अभिमंत्रित करके उसको देते हैं, हाँ जी। तो पशु का किसी प्रकार का रोग है वो ठीक हो जाता है। जी जी जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे सर मंदिर का कार्य के बारे में छोटा मोटा? हाँ, मंदिर कार्य देखो, बाबा अपना जो है कृष्णपुरी जी यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी। तो अभी यहाँ पर नहीं है, वो कोई बाहर गए हो किसी कार्य से। तो मतलब जब से आए ना, तो जैसे आप ये स्वरूप देख रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल स्वरूप बदला हुआ है। बदला हुआ तो जैसे हम जब छोटे छोटे होते थे ना, जब स्कूल में जाते थे तो यहाँ पर मत्था टेकते थे आगे, जी, जी। तो कुछ और ही स्वरूप था, यानी कि सारा स्वरूप बदल गया, कहने का मतलब यह है। तो बाबा जी की गद्दी हुई है, महिमा हुई। अब मंदिर है, मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है, ये सब अभी बने हैं। जी, जी। तो ये जो भवन है, ये जो कमरा सामने जो हाल बना हुआ है, जी, जी। तो ये सब मतलब है ना बिल्कुल सारा नया है, पहले जैसा कुछ नहीं है, सब परिवर्तन हो गया। जी जी। और कुछ कहना चाहोगे सर? बस थैंक यू सर so much। और सर भंडारे में कुछ खाने पीने का बताइए। हाँ, भंडारा जैसे साल के अंदर जैसे अपना ये श्राद्ध लगते हैं, तो श्राद्धों से पहले जो चतुर्दशी होती है, पूर्णिमा से पहले चतुर्दशी होती है, तो उस चतुर्दशी को बाबा जी का भंडारा होता है। जी जी। तो हवन किया जाता है। तो लगभग मेरे को किसी कार्य से अगर कहीं जाना पड़ जाए तो वैसे तो नहीं, मैं ही करता हूँ हवन। तो उसके बाद जो है भंडारा चलता है। भंडारे में सभी लोग, गाँव के लोग, और जैसे मैंने पहले बताया आपको, जैसे आसपास के लोग,
त्रावड़ी के, जालपुरा, अपना ये पड़वाड़ा, अंजनथड़ी, सभी लोग आते हैं और बाबा हाँ दर्शन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, हवन में आहुति डालते हैं और बड़े प्रेम भावना से जो है सब श्रद्धा से भाग लेते हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद, थैंक यू सर सो मच। ठीक है, और लास्ट टाइम आप मंदिर में कब आए थे कमेंट करके बताना प्यारा सा। और दोस्तों मेरे सारे साधन निकल गए हैं, अब यही मेरी मदद करके मेरे को करनाल तक छोड़ के आ गया, ठीक है ना जी। ठीक है जी, और लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है महाराज जी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। गौरव व्लॉग्स 2000 मेरे भाई प्लीज वीडियो को पूरा देखना। और जिस आपके घर में जितने भी जानवर आपने पशु को पाला हुआ है, गाय भैंस बकरी, या वो बीमारी से पीड़ित है, तो यहाँ पे सर उसका क्या करना चाहिए एक बार बताइए सर, एक बार दोबारा से बताइए उसका। हाँ जी, उसका देखो जी, यहाँ इतवार के दिन आओ, उसका दूध ले आओ, यहाँ चढ़ता है और पेड़ा ले आओ जी, ठीक है, आटे का पेड़ होता है, तो पेड़ा बाबा जी पढ़ के देते हैं। एक पेड़े से बिल्कुल ठीक हो जाती है, गाय भैंस कोई भी हो, कोई बीमारी हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई भी बीमारी नकाले की हो या मचैटी हो कह देते हैं उसको, या फिर घास नहीं खा रही, या बीमार हो रही है, या दूध नहीं दे रही है, बच्चे हाँ बस उल्टे नहीं होती ज्यादातर, इनको बच्चों को नहीं लगाती दूध में, उनको दूध नहीं पिलाती, तो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और दूसरा ये है जी, कोई विदेश में काम रुको हुआ है, यहाँ आने का विदेश में काम 100% बनता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत सर, आपका शुभ नाम? नीरज त्यागी। बहुत बहुत सर धन्यवाद, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000।